आजकल जो सोशल मीडिया पे जो वीडियो कुछ वायरल हो रही हैं जिसमें एक महिला अपने पति को प्रताड़ित करती है या हाथापाई करती है, तो इसमें क्या लीगल नियम आपकी तरफ से क्या होनी चाहिए? ऐसा मानना है कि घरेलू हिंसा अधिनियम बनाया जाना चाहिए जो पुरुषों के लिए होना चाहिए। अब आज का जो सिनेरियो है वो ये कहता है कि महिलाएं अपराध में कोई किसी भी हद तक बर्बरता के साथ जा सकती है, दरिंदगी के साथ में कम नहीं है, किसी भी हद तक जा सकती हैं। अब आते हैं अगले सवाल पे। अभी आपने देखा था आजकल सोशल मीडिया पे नीला ड्रम और सीमेंट वायरल हो रही है। यस यस बिल्कुल। क्योंकि ये घटना क्यों घट रही है कि एक महिला से ये उम्मीद नहीं की जाती कि वो महिला इतनी बर्बरता से, इतनी हैवानियत तरीके से, क्रूर तरीके से। एग्जैक्टली। अब इसी क्रूर पे आता हूँ। अब आपने क्या कहा? क्रूर एकदम। पहले 498A थी, अब वो सेक्शन 85 में पनिशमेंट है और 86 में इसको डिफाइन किया गया है, इनकी परिभाषित किया गया है, उसमें एक क्रूरता है। लेकिन वो क्रूरता ये कहती है कि महिलाओं के विरोध में होने वाली क्रूरता मानी जाएगी। और जो पुरुषों की यदि भाई कानून तो कहता है कि पुरुषों के अगर में क्रूरता कहाँ होती है, कानून नहीं मानता, कानून वन साइडेड है। क्रूरता जो है वो सिर्फ महिलाओं के विरोध में होने वाली है तो 498A जो अब जो BNS की सेक्शन बनी है उसमें 85 में FIR करा सकती हो। घरेलू हिंसा अधिनियम, जब घरेलू हिंसा अधिनियम भी सिर्फ महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए है क्या? तो हमारा निवेदन भारत सरकार से यही है कि घरेलू हिंसा अधिनियम तो बनाया जाए। रोज पुरुष पिट रहे हैं। अच्छा, ये भी स्मार्ट पुरुष थे जिन्होंने कहीं ना कहीं अपने मोबाइल से या CCTV के कैमरे से उनकी वीडियो बना ली। मुझे तो बहुत आश्चर्य हुआ, मुझे अपने आप पे विश्वास नहीं हो रहा था मेरी अपनी आंखों पे कि वो महिला जो उसे पीट रही है, बाद में वो एक न्यूज चैनल पे अपना इंटरव्यू देती है और अपने आप को कवर करके आती है, देखो जी हमने बड़ी लज्जा शर्म के साथ तो मुझे वो कह हमने ना मारो है, वो हमारे साथ में ऐसे कर रहे थे। अबे तुम घर में तो उसे पीट रही हो, उसकी गोद में बैठ के उसे पीट रही है। इससे ज्यादा उसकी माँ खड़ी है, उसका भाई खड़ा है, इससे ज्यादा दरिंदगी, इससे ज्यादा क्रूरता, इससे ज्यादा बदतमीजी, इससे ज्यादा नीचता क्या हो सकती है? हरियाणा में तो थाने में ही हुआ है वो केस। हाँ, वो मैंने देखा। हरियाणा में तो स्पोर्ट्स गर्ल है, उसका पति भी स्पोर्ट्स में, थाने में पीट रही हैं। मतलब समझदार लोग हैं और पढ़े लिखे लोग हैं, या जब इतने फेमस हैं वो, उसके बावजूद भी अगर ऐसी हरकत में देखो, फेमस होना, कोई टैलेंट लेना, किसी एजुकेशन में, किसी फील्ड में ख्याति प्राप्त करना एक अलग बात है, लेकिन ह्यूमन बिहेवियर तो एक ही है ना। ह्यूमन बिहेवियर तो अलग है। तो भारत सरकार से ये निवेदन है कि कम से कम घरेलू हिंसा अधिनियम बनाया जाए जिससे कि घरेलू हिंसा जो पुरुषों के विरुद्ध में हो रही है, तो लेकिन घरेलू हिंसा अधिनियम अभी भी है तो सही, लेकिन वो केवल महिलाओं के लिए है। एग्जैक्टली। उसमें पुरुषों का कोई भागीदारी नहीं है। देखिए, पुरुष उसमें घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत में पुरुष केस दर्ज नहीं करा सकता, बल्कि उसके विरोध में दर्ज किए जाते हैं। महिला ही शिकायतकर्ता हो सकती है, पुरुष उसमें शिकायतकर्ता नहीं हो सकता। एक तरफा हो रहा है, बिल्कुल एक तरफा है। तो इसमें आप जैसे सामाजिक व्यक्ति, आप तो प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, समाज सुधारक हैं, सामाजिक आदमी हैं, तो आप जैसे जब प्रबुद्ध आदमी, जैसे संजीदगी वाले आदमी, सामाजिक दायरे वाले आदमी, आप खड़े होइए, आप समाज को बताइए, समाज में एक नया विचार दीजिए कि भैया अब समय है परिवर्तन का, अब समय है कानून के संशोधन का, कानून में संशोधन किया जाए, पुरुषों के लिए भी घरेलू हिंसा अधिनियम बनाया जाए, अन्यथा पुरुष ऐसे ही पिटते रहेंगे। कुछ गाइडलाइन उनके लिए भी दी जाए, कुछ बचाव के गाइडलाइन से काम नहीं चलेगा कुछ सर। बचाव के लिए नहीं, गाइडलाइन कुछ नहीं होता, उनके लिए एक अधिनियम बनाया जाए, जैसे कि लॉ इनके लिए बना हुआ है, ऐसे ही लॉ उनके लिए होना चाहिए, जिसमें यदि उनके अगेंस्ट में होने वाली कोई भी क्रूअल्टी होती है तो न्यायालय तो जा सकें। अभी तक तो न्यायालय जाने का रास्ता ही बंद कर दिया सर। जी। अच्छा, धन्यवाद भाई साहब।